सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे लखीमपुर कांड के मुख मुलजम की आशीष मिश्रा तो मैराथन पुछगिछ की जा रही है। 5 घंटे तो लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लखीमपुर पुलिस लाइन के विच आशीष मिश्रा तो यह पुछगिछ हो रही है। 6 मैंबरी SIT आशीष मिश्रा ਨੂੰ सवाल जवाब कर रही है। SIT के नाल पुलिस मुलाजम भी सवाल जवाब कर रहे हैं। कुल 15 पुलिस मुलाजमान की टीम के वालों यह पुछगिछ की जा रही है। पुलिस के कोल सवालों की सूची है। पुछगिछ के लिए 40 सवालों की सूची जी है वो तैयार की गई है SIT वालों। तो मुख्य तौर पर जो सवाल किया गया आशीष मिश्रा को कि हिंसा के समय आखिरकार आशीष मिश्रा कित्थे सी जो पूरा लखीमपुर के खूनी संग्राम होंदा है, घटनाक्रम होंदा है, गड्डियां दे नाल दरड़िया जाता है, किसानों 4 किसानों की मौत हो जाती है। आखिरकार उस समय आशीष मिश्रा है कित्थे सी? मुख्य तौर पर सवाल आशीष मिश्रा को SIT वालों किया गया है। आशीष मिश्रा के नाल उन्हां दे वकील भी मौजूद ने। आशीष के कतल सने तुहानूं दस दी कि 6 धारावां दे हेठ केस दर्ज है। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 5 घंटे तो यह पुछगिछ जारी है लखीमपुर पुलिस लाइन से। लखीमपुर पुलिस लाइन से लगातार मुख्य मुलजम आशीष मिश्रा को सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य मुलजम आशीष मिश्रा तो करीब 5 घंटे तो पुछगिछ जारी है। इस दे विचाले संयुक्त किसान मोर्चे ने वड्डे ऐलान किए ने। 12 अक्तूबर को शहीदी स्मृति दिवस मनाउणगे किसान, यह भी ऐलान किया गया है। उत्थे 12 अक्तूबर को लखीमपुर के टिकोनिया तो 5 मृतकों की अस्थि कलश यात्रा देश भर दे विच लैके जाई जाएगी। देश भर के किसानों को 12 अक्तूबर को मृतक किसानों की अंतिम अरदासां दे विच पहुंचण की अपील की गई है। 15 अक्तूबर को दशहरे के दिन देश भर के विच पुतला फूक प्रदर्शन किया जाएगा। 18 अक्तूबर को सवेरे 10 तो शाम 4 बजे तक रेलां रोकियां जाणगियां। 26 अक्तूबर को लखनऊ के विच महापंचायत करन दा भी किसानों के वल्लों ऐलान किया गया। किसान आगुआं ने मंग की है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, उसके पिता केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा का भी अस्तीफा लिया जाए। इस दे नाल ही किसानों ने लखीमपुर कांड को किसानों ते टैरर अटैक दस्सिया। तो संयुक्त किसान मोर्चे के वालों ये वड्डे ऐलान किए गए हैं। 12 अक्तूबर को शहीदी स्मृति दिवस मनाने का किसानों ने ऐलान किया है। 12 अक्तूबर लखीमपुर के तकोनिया तो 5 मृतकों की अस्थि कलश यात्रा देश भर के विच लैके जाई जाएगी। उत्थे देश भर के किसानों को 12 अक्तूबर को मृतक किसानों दी अंतिम अरदासां दे विच पहुंचण की अपील की गई है। 15 अक्तूबर को दशहरे के दिन देश भर के विच पुतला फूक प्रदर्शन किया जाएगा। ये वड्डे ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे के वालों किए गए हैं। 18 अक्तूबर को सवेरे 10 तो शाम 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। रेलां रोकियां जाणगियां। 26 अक्तूबर लखनऊ के विच महापंचायत करन दा भी किसानों ने ऐलान किया है। किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है एक घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खेरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा। योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। 26 अक्टूबर का 26 ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਲੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਔਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਈ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ।